पारसठ BW इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने के लिए मिलेगी रहस्यमय और भूतिया कहानी। अगर इसी तरह कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का सन्नाटा सिर्फ हवा के ठंडे झोंकों की साए साए और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज से टूट रहा था। पुरानी हवेली की दीवारें चुपके से सिसक रही थीं, मानो कोई अनकहा राज छिपा हो। तभी एक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। माँ, ये क्या जबरदस्ती है? मैं तुम्हारे कहने पर अपना कॉलेज छोड़कर इस खंडर सी हवेली में आ गई और अब तुम कह रही हो कि मुझे यहाँ एक हफ्ता रुकना होगा। ये क्या पागलपन है? रिया की माँ ने उसे मजबूती से पकड़ा। रिया, जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुन। हाँ बोलो, क्या है? कल रात तुम्हें तहखाने में जाना होगा। वहां एक छोटा सा मंदिर है और तुम्हें बिना कपड़ों के पूजा करनी होगी। क्या? रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बकवास है? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। रिया, तुम्हें करना होगा। उसकी माँ की आवाज कांप रही थी। ये हमारी खानदान की मजबूरी है। एक ऐसा राज जो सदियों से हमारी रगों में दौड़ रहा है। माँ, बस करो ये रहस्य की बातें। तुम बार बार यही कह रही हो, लेकिन बताती क्यों नहीं कि आखिर माजरा क्या है? रिया बेटा, अगर हमें इस अमीरी में रहना है तो तुम्हें ये करना ही होगा। अगर तुमने मना किया तो हमारी हालत पहले से भी बदतर हो जाएगी। हम सब मारे जाएंगे। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। क्यों माँ, क्यों करना होगा मुझे ये सब? साफ साफ बताओ, सच क्या है? मुझे अब और अंधेरे में नहीं रहना। रिया की माँ ने एक गहरी सांस ली, मानो वो सदियों का बोझ उठाने जा रही हो। ठीक है, तुम्हें सच जानना है तो सुनो। ये हवेली, ये दौलत, ये सब एक सौदे का हिस्सा है। एक सौदा जो हमारे परदादा नाथूराम ने किया था। नाथूराम? हाँ, 1930 की बात है। माँ ने कहानी शुरू की। नाथूराम एक मेहनती मजदूर था। खेतों में पसीना बहाता, मगर मिलता क्या? 2 वक्त की रोटी। वो उस सेठ से जलता था जिसके पास महल जैसी हवेली थी। यही हवेली। नाथूराम जानता था कि सेठ भी कभी उसी के जैसा गरीब था। एक दिन उसके दोस्त हरिया ने उसे बताया कि सेठ की अमीरी का राज इस हवेली के तहखाने में है। एक मंदिर जहां किसी माया काल रुद्र की पूजा होती है। ये बात नाथूराम के दिमाग में बैठ गई। उसके मन में लालच जाग रहा था। एक उमस भरी शाम, जब सेठ और उसका परिवार गांव गए हुए थे, नाथूराम हवेली पहुंचा। उसे पता था कि सेठ की छोटी बहन कमला घर पर अकेली है। हवेली का पिछला दरवाजा खुला पाकर वो चुपके से अंदर घुस गया। उसका दिल धड़क रहा था, मगर दौलत का लालच उसे तहखाने की सीढ़ियों तक खींच ले गया। सीढ़ियां चरमराईं, नीचे हवा ठंडी और बदबूदार थी। तहखाने में पहुंचते ही नाथूराम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक छोटे से मंदिर में कमला खड़ी थी, निर्वस्त्र। अपनी आंखें बंद किए वो किसी अजीब भाषा में मंत्र पढ़ रही थी। उसके सामने एक मूर्ति थी, पत्थर की, मगर इतनी भयानक कि नाथूराम का खून जम गया। मूर्ति का चेहरा मानव जैसा नहीं था, आंखें खोखली और मुंह में नुकीले दांत। कमला मंत्र पढ़ रही थी, इच्छाओं में सिद्धि दो। तभी नाथूराम के पैर से एक पत्थर लुढ़क गया। खटाक! कमला की मंत्रोच्चारण रुक गई। वह धीरे से पलटी। उसकी नजर नाथूराम पर पड़ी और उसकी आंखें डर और गुस्से से लाल हो गईं। नाथूराम, तू यहां क्या कर रहा है? कमला चीखी, तूने सब बर्बाद कर दिया, पूजा भंग कर दी। तभी तहखाने में एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। दीपक बुझ गए। उस पत्थर की मूर्ति की खोखली आंखों में एक लाल रोशनी जल उठी। इससे पहले कि नाथूराम कुछ समझ पाता, एक अदृश्य ताकत ने कमला को हवा में उठाया और जोर से दीवार पर पटक दिया। उसकी एक चीख निकली और सब शांत हो गया। नाथूराम की रूह कांप गई। वो भागने के लिए पलटा, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मूर्ति से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, पूजा भंग हुई है, बलि अधूरी है, अब तेरी जान जाएगी। नाथूराम गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। आवाज ने कहा, एक रास्ता है, कमला की जगह ये सौदा अब तू करेगा। कैसा सौदा? नाथूराम ने कांपते हुए पूछा। मैं तुझे इस सेठ से भी ज्यादा अमीर बना दूंगा। ये हवेली, ये दौलत सब तेरी होगी। बदले में तेरे खानदान को मेरी पूजा जारी रखनी होगी। मैं करूंगा, नाथूराम ने तुरंत कहा। शर्त यह है, वो आवाज हंसी, कि तेरी हर पीढ़ी की एक औरत को अपनी जवानी में मेरे सामने खुद को इसी तरह समर्पित करना होगा जैसे कमला करने वाली थी।
जिस दिन ये पूजा टूटी या किसी ने मना किया, मैं तुम सबका खून पी जाऊंगा और सब कुछ वापस छीन लूंगा। माँ की कहानी खत्म हुई। रिया मूर्ति की तरह जड़ हो गई थी। हाँ रिया, माँ ने सिसकते हुए कहा। नाथूराम उस रात बाहर निकला और अगले ही दिन सेठ का पूरा परिवार एक हादसे में खत्म हो गया। नाथूराम इस हवेली और सारी दौलत का मालिक बन गया। हमारी अमीरी उसी सौदे पर टिकी है। मैंने ये किया, मेरी माँ ने किया, और अब तुम्हारी बारी है। रिया की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि यह हवेली खंडर क्यों लगती थी, क्यों यहाँ की दीवारें सिसकती थीं। यह एक कैदखाना था। अगर मैं मना कर दूं तो? रिया ने कमजोर आवाज में पूछा। तो वो आएगा, माँ ने खौफ से कांपते हुए कहा। वो हम सबको मार डालेगा रिया, हमारी रूहें भी यहीं भटकेंगी। रिया ने अपनी माँ के चेहरे पर खौफ देखा। उसे अपना कॉलेज, अपनी जिंदगी सब याद आया। उसे घिन आ रही थी, लेकिन उसे अपनी माँ की आंखों में मौत का डर भी दिख रहा था। घड़ी ने रात के 12 बजाए। हवेली में सन्नाटा और गहरा हो गया। वक्त हो गया है रिया, माँ ने उसके हाथ में पूजा की थाली थमाते हुए कहा। रिया ने थाली को देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक लंबी ठंडी सांस ली। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अपनी माँ को या खुद को मरते हुए नहीं देख सकती थी। ठीक है माँ, रिया ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। मैं ये करूंगी। वो धीरे धीरे तहखाने की उन अंधेरी सीढ़ियों की ओर बढ़ी जहां दशकों पहले नाथूराम ने कदम रखा था। जैसे ही उसने पहला कदम नीचे रखा, तहखाने का दरवाजा उसके पीछे एक भारी चरमराहट के साथ अपने आप बंद हो गया। रिया उस अंधेरे में अकेली थी, अपने खानदान के उस भयानक सौदे का अगला हिस्सा बनने जा रही थी। तूने पूजा की थाली नहीं ली, उसकी माँ ने रोते हुए कहा। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, रिया ने अंधेरे में जवाब दिया। जैसे ही उसका पैर आखिरी सीढ़ी पर पड़ा, तहखाने का दरवाजा उसके पीछे एक भारी चरमराहट के साथ अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में सिर्फ वो भयानक मूर्ति चमक रही थी। उसकी खोखली आंखों में 2 लाल अंगारे जल रहे थे। हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। तू आ गई, एक गूंजती हुई भारी आवाज तहखाने में फैली। पूजा आरंभ कर, वस्त्र उतार दे। रिया मूर्ति के सामने सीधी खड़ी रही। वो कांप रही थी, मगर झुकी नहीं। हवा एक पल के लिए थम गई। क्या कहा? आवाज में हैरानी थी। मैंने कहा नहीं, रिया ने चिल्लाकर कहा। मैं तुम्हारे इस घिनौने सौदे का हिस्सा नहीं बनूंगी। बहुत हो गया। मूर्ख लड़की, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? तेरे परदादा ने यह सौदा अपनी मर्जी से किया था। लालच में। उसने लालच में किया था, मैंने नहीं, रिया ने कहा। और अब मैं इस सौदे को खत्म करने आई हूं। हा। तहखाने में भयानक हंसी गूंज उठी। सौदे खत्म नहीं होते, वे सिर्फ तोड़े जाते हैं। और कीमत तेरा पूरा खानदान होगा। मैं तुम सबकी रूहें पी जाऊंगा। तहखाने की दीवारें कांपने लगी। मूर्ति की आंखें तेज जलने लगी। एक अदृश्य शक्ति ने रिया का गला घोंटना शुरू कर दिया। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तभी उसकी नजर मूर्ति के ठीक नीचे पैरों के पास जमीन पर खुदे कुछ पुराने अक्षरों पर पड़ी। वो मुश्किल से पढ़ पा रही थी। लिखा था, वही जो सब त्यागे वही मुक्त हो। रिया को सब समझ आ गया। नाथूराम ने लालच में सौदा किया था। यह सौदा सिर्फ बिना लालच के ही टूट सकता था। उसने अपनी बची खुची ताकत से कहा, ले लो, सब ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न ये दौलत, न ये हवेली, मुझे तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए। मैं ये सौदा, ये अमीरी सब त्यागती हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, मूर्ति से एक भयानक चीख निकली। नहीं, मूर्ति की लाल आंखें बुझ गईं, पत्थर में दरारें पड़ने लगीं। वह अदृश्य पकड़ रिया के गले से हट गई। हवेली की नींव हिलने लगी। ऊपर से पत्थर और मलबा गिरने लगा। रिया को बस इतना याद है कि वो सीढ़ियों की तरफ भागी। तहखाने का दरवाजा जो सदियों से बंद था टूटकर गिर पड़ा। वो अपनी माँ को खींचती हुई हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर भागी। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, पूरी हवेली जो सदियों से एक शैतानी ताकत के दम पर खड़ी थी, ताश के पत्तों की तरह ढह गई। धूल और सन्नाटे के बादल में सब कुछ खत्म हो गया। सुबह सूरज निकला। रिया और उसकी मां मलबे के ढेर के सामने बैठे थे। उनके पास अब कुछ नहीं था, न घर, न पैसा, न ही वो अमीरी जिसके लिए पीढ़ियों ने कीमत चुकाई थी। वे अब उतने ही गरीब थे जितना कभी नाथूराम हुआ करता था। रिया की मां रो रही थी। रिया ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। मां, हम आजाद हो गए। उसकी मां ने आंसू पोंछकर अपनी बेटी की ओर देखा। रिया के चेहरे पर खौफ नहीं, बल्कि शांति थी। सदियों पुराना खानदानी सौदा टूट चुका था। वे गरीब जरूर थे,
पर अब वे किसी के कैदी नहीं थे।